नमः शिवाय, जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ पिशाच साधना के बारे में। और पिशाच के बारे में आपको बताऊँगा पिशाच होते क्या हैं, किस प्रकार की इनकी शक्तियाँ होती हैं और किस प्रकार से लोग पिशाच साधना करते हैं, इनको करने से क्या होता है और क्या प्रभाव आता है इनको करने से अगर इनके मंत्र जाप किए जाए, इनको सिद्ध किया जाए। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जो ये पिशाच होते हैं, जैसे भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, उन्हीं में से एक कैटेगरी है पिशाच। पिशाचों को अपने आप में बहुत शक्तिशाली माना जाता है और यह किसी भी कार्य को तीव्र गति से करने के लिए जाने जाते हैं। जहां आपने किसी चीज़ के लिए इनको कार्य करने के लिए आदेश दिया, वैसे ही ये आपका कार्य कर देते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी पिशाच से कार्य ले रहे हैं तो आपने उसको पूर्णतः सिद्ध कर रखा हो और वह आपकी हर बात मानता हो। क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि व्यक्ति जो होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, साधक लोग इस तरह की साधनाएं करते हैं तो उनकी साधना खराब हो जाती है या फिर जो शक्तियाँ हैं उनसे रुष्ट हो जाती हैं और उनकी बातें मानती नहीं हैं और उनको उल्टा रिज़ल्ट मिलता है उस चीज़ का। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और जो ये पिशाच होता है, कहा जाता है कि एक पिशाच कई लोगों को एकदम से किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचा सकता है, यह बताया जाता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपका शत्रु है जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अगर आप उसके ऊपर पिशाच का प्रयोग करोगे तो वह आप उसको हानि पहुंचा सकते हो। लेकिन मैं सभी लोगों को यही बात समझाता हूँ, कहता हूँ, इन चीज़ों को कभी भी अपने जो पर्सनल लाइफ है उसको में लेकर ना आए। ईश्वर का नाम, भगवान का नाम लीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। लेकिन जैसे कि जानकारी है, सभी चीज़ों का होना आवश्यक है, सभी बातों का जानना आवश्यक है, तो उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। एक जो पिशाच होता है वह काफ़ी कामी प्रवृत्ति का होता है। ये भी जैसे भूत होते हैं, भूत को तो चलो छोड़ दीजिए, इसमें भी एक प्रेत जो होता है कैटेगरी, ये काफ़ी शक्तिशाली होता है। भूत भी शक्तिशाली होता है लेकिन उससे ज़्यादा प्रेत शक्तिशाली होता है, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली इसमें होता है पिशाच, जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। आगे के और टॉपिक आएंगे, उन पर भी आपको कई प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जिनको लोग सिद्ध करते हैं उनके बारे में बताऊँगा। देख, कामी प्रवृत्ति का होता है पिशाच। और कुछ पिशाचों के बारे में कहा जाता है कि खून भी पीते हैं और इनके जीवन, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इनको वैम्पायर के रूप में भी जाना जाता है पिशाचों को। हमारे यहाँ पे पिशाच कहते हैं, वहाँ पर इनको वैम्पायर कह देते हैं, ठीक है ना। जो पिशाच होते हैं, इनकी जो अवस्था होती है, इनकी बहुत लंबी अवस्था होती है पिशाचों की। मरने के बाद ही हालांकि कोई व्यक्ति बनता है पिशाच वगैरह, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन जो पिशाच होते हैं, इनकी जो मरने के बाद की जो इनकी उम्र होती है, कब तक इनको भटकना है, कब तक इनको अपना जो कर्म है उनको भोगना है जो इन्होंने किए हैं, तो वो बहुत लंबा होता है। अगर किस्मत से इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाए जो आध्यात्मिक या पूजा पाठ करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है, जो इनको मुक्ति दिला दे, तो अलग बात है, नहीं तो इनकी मुक्ति होनी काफ़ी मुश्किल होती है। और ये मुक्ति चाहते भी नहीं है जल्दी से। कहा जाता है अगर कोई आम व्यक्ति इनसे टकरा जाए, वैसे तो इनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना आसानी से नहीं आते हैं ये, आसपास लोगों के रहते भी नहीं हैं ये। लेकिन अगर एक तरीके से ये टकरा जाए किसी व्यक्ति से, तो उसको जो चाहे ये कर सकते हैं उसके साथ। अगर व्यक्ति नॉर्मल है, किसी विद्या को, किसी साधना को, किसी मंत्र जाप ना तो उसने किया है ना जानता है, तो उसके साथ कुछ भी ये कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो ये पिशाच होते हैं काफ़ी मनमोजी स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप इनको कोई आदेश देते हैं, आपने सिद्ध कर लिया है, तो कभी कभी ये आदेश लेते भी नहीं हैं, मानते भी नहीं हैं और कभी कर भी देते हैं ये। लेकिन पिशाच साधना के करने का एक फ़ायदा यह होता है कि अगर आपका कोई शत्रु आपको हानि पहुंचाना चाह रहा है या आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट लेकर आ रहा है, उससे पहले ही ये आपको इत्तला कर देते हैं, आपको सावधान कर देते हैं। क्या पिशाच भविष्य बता सकते हैं?
पिशाच जो भविष्य है कुछ परसेंट भविष्य बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो भूत है आपका वर्तमान है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप जानना चाहते हैं भूत और वर्तमान, उसके बारे में भी ये बता सकते हैं। ये गुप्त रहस्य को बताने के लिए माने जाते हैं। काफ़ी तरीके के जो गुप्त रहस्य हैं किसी भी व्यक्ति के, उसके रहस्य को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। और ये काली परछाई के रूप में भी दिखाई देते हैं। अगर ये प्रत्यक्ष हो जाए तो ये एक अजीब से व्यक्ति के रूप में भी दिखाई देते हैं जो काफ़ी डरावना है, ठीक है ना। इनकी साधना जो की जाती है वह अमावस्या पर की जाती है, ग्रहण के समय की जाती है, या होलिका की जो रात्रि होती है उस समय की जाती है। मैंने आपको इनके बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, इनकी साधना जो की जाती है वो घर पर नहीं की जाती है। बहुत से लोग मंत्र देते हैं आजकल, यूट्यूब पर चीज़ें बताते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। इस तरीके की साधनाओं को घर पर किया नहीं जाता। खासकर पिशाच के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक तरीके से इसकी साधनाओं को घर पर कर रहे हैं और साधना किसी भी तरीके से उलट हो गई ना, तो यह पूरे घर का बंधन कर देता है और पूरे घर के एक एक व्यक्ति को जो चाहे जितना चाहे नुकसान पहुँचा सकता है। ये इतना शक्तिशाली होता है। सबसे पहले तो आपके घर में समस्याएँ होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें उल्टी सीधी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके की साधना को सबसे पहले तो घर पर नहीं किया जा सकता। आप इसको किसी ऐसे स्थान पर कर सकते हैं जो एक अच्छा स्थान हो साधना के लिए, वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जनमानस से दूर हो, या कोई पुराना खंडर या मंदिर भी हो सकता है। इसके लिए पुराना खंडर वगैरह बहुत अच्छा रहेगा साधना के लिए, लेकिन वहाँ बस जीव जंतु वगैरह से वो सुरक्षित हो और वैसे भी वह है सुरक्षित हो। और ये एक अकेले व्यक्ति की साधना नहीं है। आप सोच रहे हो कि एक अकेला व्यक्ति साधना करके आ जाएगा, इसमें आपको गुरु की आवश्यकता होगी। बिना गुरु के इस साधना को किया नहीं जा सकता। ये 1 या 3 दिन की साधना होती है मैक्सिमम, और उसमें ही आपको प्रत्यक्ष हो जाता है। इसमें इनको भोग भी देने होते हैं, कहीं पर इनको शराब का भोग भी दिया जाता है, कहीं पर इनको जो मिष्ठान होता है उसका भी भोग दिया जाता है। कुछ वैसी जो तामसिक वस्तु हैं उनका भी भोग इनको लगता है, ठीक है ना। पिशाच की एक और चीज़ बता देता हूँ चलते चलते मैं आपको। अगर आप किसी महिला के ऊपर पिशाच को के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करके किसी महिला के साथ, मतलब कुछ भी आप किसी महिला को मोहित करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो एक पिशाच के माध्यम से, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पिशाच के बारे में बताया है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि पिशाच के बारे में डाली मैंने इसलिए वीडियो क्योंकि काफ़ी समय से तो वीडियो नहीं आ रही थी। दूसरी चीज़, इनके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग इनकी साधनाएँ कर रहे हैं और फिर नुकसान भी हो रहा है लोगों को, वो ठीक बात नहीं है। नए नए लोग तो बहुत जल्दी इनकी साधना करते हैं जो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।